प्रश्न दिया है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8। तो पहले क्वेश्चन को हल करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 8 द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c। अगर इस दिए हुए द्विघात बहुपद के मानक रूप से तुलना करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक a है और ऊपर दिए हुए क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। 1 लिखा नहीं जाता है, 1 यहाँ पर रहता है, तो यहाँ पर a बराबर 1 आ जाएगा। और फिर b है x का गुणांक और यहाँ पर x का गुणांक -2 है, तो b बराबर -2 आ जाएगा और c बराबर -8 आ जाएगा। तो ये a, b और c का मान आ गया है। दिए हुए क्वेश्चन को हमने द्विघात बहुपद के मानक रूप से तुलना किया तो a बराबर 1, b बराबर -2 और c बराबर -8 मिल गया। अब पहले इस बहुपद का एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का शून्यक निकालेंगे। तो शून्यक निकालने के लिए पहले इसका हम गुणनखंड करेंगे। तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर और माइनस का 4x और प्लस का 2x माइनस 8। यहाँ पर -4x में से प्लस का 2x जोड़ेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस का 2x आएगा। अब फिर इसको देखेंगे तो यहाँ और यहाँ कॉमन क्या है, तो x कॉमन लेंगे तो ये आएगा x -4। और फिर इस प्लस 2x और -8 में देखेंगे तो प्लस का 2 कॉमन है, तो यहाँ पर आएगा x -4। अब इन दोनों में कॉमन हो जाएगा x -4, तो इसको कॉमन बाहर निकाल लेंगे और बचेगा x + 2। अब इसका ये गुणनखंड आ गया। अब हमें इसका शून्यक निकालना है। तो पहला जो होगा लिखेंगे, यदि x -4 बराबर 0 तब x बराबर 4। ये पहला शून्य का आ जाएगा। जब हम इसको शून्य के बराबर करके कंपेयर करेंगे तो यहाँ से x बराबर 4, ये पहला शून्य का आ गया। और दूसरा कंडीशन होगा, यदि x + 2 बराबर 0 तब x बराबर -2 आ जाएगा। तो ये दो शून्यक मालूम चल गए हैं, शून्यक आ गए हैं। पहला है x बराबर 4 और दूसरा है -2। तो द्विघात बहुपद के जो शून्यक होते हैं उसको मान लेते हैं अल्फा बराबर 4 है और बीटा बराबर -2 है। तो यहाँ से हमारे दो शून्यक आ गए हैं। यही शून्यक का मान हो जाएगा 4 -2। अब अगला चीज़ बोला है क्वेश्चन में कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सत्यता की जांच करेंगे तो पहला जो सूत्र होता है शून्यकों का योगफल, इसको लिखते हैं अल्फा + बीटा। पहला सूत्र होता है अल्फा + बीटा बराबर -b/a। शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा + बीटा बराबर -b/a। और अल्फा है 4 और प्लस बीटा है -2 बराबर b का मान निकाले थे अभी। b का मान था -2, c का मान था -8 और a का मान था 1। तो b है -2, एक माइनस पहले से फार्मूले में है और एक माइनस b का मान है और a का मान है 1। अब यहाँ पर एक कोष्टक खुलेगा तो आएगा 4 - 2 बराबर प्लस का 2। कोष्टक खुलेगा, माइनस माइनस का गुणा होगा, प्लस का 2 आ जाएगा और यहाँ से 2 बराबर 2 आ जाएगा। तो 2 बराबर 2 आ गया, मतलब बायां पक्ष
बराबर दायां पक्ष। बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो गया तो ये हमारा सत्यापित हो गया कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच हो गई। अब दूसरा अगर फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे शून्यकों के गुणनफल का, तो अभी पहला फार्मूला था अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल पर माइनस का बी बाई ए, और यहाँ पर हमने 2 बराबर 2 दिखा दिया। अब जो दूसरा फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा, मतलब शून्यकों का गुणनफल, तो इसको लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, और अल्फा है यहाँ पर 4 और गुणे बीटा है माइनस का 2 और बराबर सी है माइनस का 8 और ए का मान है 1। तो 4 में -2 का गुणा करेंगे -8 बराबर -8 आ जाएगा। एक्स का मान आया था 4 कामा -2, हमने माना था अल्फा बराबर 4 है, बीटा बराबर माइनस का 2 है, तो यहाँ पर अल्फा गुणे बीटा करेंगे तो 4 गुणे -2 और बराबर सी बाई ए। सी का मान है माइनस का 8 और ए का मान है 1, तो -8 बराबर -8, मतलब बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो ये भी सत्यापित हो गया। तो पहले हम शून्यकों का योगफल देखें और फिर शून्यकों का गुणनफल, दोनों के बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आ गए, तो ये सत्यापित हो गया। तो पहले हम द्विघात बहुपद के शून्यक फाइंड करेंगे और शून्यक ज्ञात करने के बाद संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है 4s² - 4s + 1। अगर यहाँ पर हम इसको कंपेयर करें द्विघात बहुपद के मानक रूप से ax² + bx + c से, तो a बराबर मिलेगा 4, b बराबर मिलेगा -4 और c बराबर मिलेगा +1। तो ये आ गया a, b और c का मान। अगर अब हम इस द्विघात बहुपद का डिस्क्रिमिनेंट देखें, विविक्तीकरण, d होता है b² - 4ac, तो ये यहाँ पे आ जाएगा -4 का वर्ग माइनस 4 गुणे a है 4 और c है 1, तो ये आ जाएगा -4 का वर्ग मतलब प्लस का 16 और माइनस 4 में 4 का गुणा करेंगे तो 16 बराबर 0। तो यहाँ पर b² - 4ac का मान आ गया 0। जब भी b² - 4ac का मान 0 आता है तो द्विघात बहुपद के जो शून्यक होते हैं वो बराबर होते हैं। अब यहाँ पर हम पहले इसके शून्यक निकालेंगे 4s² - 4s + 1 के। तो यहाँ पर हम श्रीधराचार्य मेथड का यूज करेंगे। इसका फार्मूला होता है x बराबर माइनस का b और प्लस माइनस √b² - 4ac और बटे 2a। ये श्रीधराचार्य मेथड का फार्मूला है। अगर यहाँ पे हम ये करें 4s² को लिखें 4s² - 2s - 2s और +1, तो यह आ जाएगा 2s - 1 का होल स्क्वायर। 2s - 1 का होल स्क्वायर होता है 4s² और माइनस का 4s और प्लस का 1, तो यही आ जाएगा। तो फिर हमें श्रीधराचार्य मेथड का यूज करने का जरूरत नहीं है, हम इसका यहाँ पे गुणनखंड मेथड से ही लगा लेंगे। क्वेश्चन में जो दिया है 4s² - 4s + 1, इसको लिखेंगे 4s² - 2s - 2s + 1, और यहाँ पहले हम 2s कॉमन लेंगे तो आएगा 2s - 1 और फिर -1 कॉमन लेंगे तो आएगा 2s - 1, तो ये कॉमन हो जाएगा 2s - 1 और इंटू 2s - 1। तो पहला जो कंडीशन होगा लिखेंगे यदि 2s - 1 बराबर 0 तब 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2। तो ये शून्य का आ जाएगा s बराबर 1/2 कामा 1/2। तो मान लेते हैं अल्फा बराबर 1/2 है, बीटा बराबर भी 1/2 है।
अब इसको सत्यापित करेंगे। पहला सूत्र होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बाई ए। अल्फ़ा भी है 1/2 और प्लस बीटा भी है 1/2 बराबर बी का मान देखेंगे तो माइनस का 4 है और ए का मान देखेंगे तो ए का मान भी 4 है। तो 1/2 का मतलब होगा 1 और यहाँ पे आएगा 4/4, तो ये कट जाएगा, ये भी आ जाएगा 1, तो आ गया 1 बराबर 1। तो यहाँ पर भी बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो गया, तो ये सत्यापित हो गया। अभी हमने पहला सूत्र लगाया है शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बाई ए। तो यहाँ पर अल्फ़ा का मान भी 1/2 आया था, बीटा का मान भी 1/2 आया था, तो ये आ गया 1 बराबर 1, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गया। अगर हम दूसरा वाला सूत्र लगाएं शून्यकों के गुणनफल का, तो शून्यकों के गुणनफल से अगर हम सत्यापित करें इसको, तो शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। अल्फ़ा है 1/2 और गुणे बीटा भी है 1/2 बराबर सी का मान कितना है तो 1 है और ए का मान कितना है तो 4 है, तो ये भी आ जाएगा 1/4 बराबर 1/4। तो ये भी सत्यापित हो गया। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो पहले हमने द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात किया और शून्यक को ज्ञात करने के बाद उसके गुणांक और शून्यक के बीच संबंध को जांच करके सत्यापित कर दिया कि ये सत्य है। अब है तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है 6x² माइनस 3 और माइनस का 7x। इसको हम अरेंज करके व्यवस्थित क्रम में लिखेंगे तो 6x² माइनस का 7x और माइनस का 3 आ जाएगा। अब इसका हम गुणनखंड करके पहले शून्य ज्ञात करेंगे। तो इसका गुणनखंड करेंगे तो लिखेंगे 6x² और यहाँ पर आएगा माइनस का 9x और प्लस का 2x माइनस 3। अगर माइनस 9x में प्लस का 2x ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये घट जाएगा और माइनस का 7x आ जाएगा। अब शुरुआत के दो पद में देखते हैं क्या कॉमन है। तो अगर 3x शुरुआत के दो पद में कॉमन लें तो आएगा 2x माइनस 3 और प्लस यहाँ पे प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो ये भी आएगा 2x माइनस 3। अब देखेंगे दोनों में कॉमन है 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 3x प्लस 1। तो ये हमारा आ गया गुणनखंड। अब हम शून्यक निकालेंगे तो पहला कंडीशन लिखेंगे यदि 2x माइनस 3 बराबर 0 तब 2x बराबर 3 और x बराबर आएगा 3/2। और दूसरा कंडीशन होगा यदि 3x प्लस 1 बराबर 0 तब 3x बराबर माइनस 1 और x बराबर आएगा माइनस का 1/3। तो यहाँ पर x के दो मान आ गए। पहला मान है 3/2 और दूसरा मान है माइनस का 1/3। अगर यहाँ पे हम अल्फ़ा को बोले कि ये है 3/2 और बीटा है माइनस का 1/3, तो ये हमारे दो शून्य पता चल गया कि पहला शून्य है 3/2, दूसरा शून्य है माइनस का 1/3। अब हमें ये शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो यहाँ पर हम सत्यता की जांच करेंगे। तो पहले इस दिए हुए द्विघात बहुपद को ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। तो यहाँ पर x² का गुणांक है a और यहाँ पर x² का गुणांक है 6, तो a बराबर 6 आ जाएगा। b का कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर x का गुणांक है b और यहाँ पर x का गुणांक है माइनस का 7, तो b बराबर माइनस का 7 आ जाएगा और c का मान माइनस का 3 आ जाएगा। पहला सूत्र लगाएंगे शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बाई ए। अल्फ़ा है यहाँ पर 3/2
और बीटा है माइनस का 1/3। तो यहाँ पर अल्फ़ा और प्लस बीटा ये दोनों वैल्यू देख लेते हैं एक बार। तो ये अल्फ़ा है 3/2 और बीटा है माइनस का 1/3 और बराबर माइनस बी। तो माइनस बी कितना है? तो माइनस का 3 और ए कितना है? तो 6। तो यह आ जाएगा 3/6। और यहाँ पर देखेंगे तो 3/6 का मतलब है 1/2। तो ये 1/2 आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये है 2 और ये है 3। तो इन 2 और 3 में अगर अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा। 2 से 6 में भाग देंगे 3 आएगा, 3 का 3 में गुणा होगा 9 आएगा, माइनस 3 से भाग देंगे 6 में 2 आएगा। 3 से 6 में भाग देंगे तो 2 आएगा। अगर इस 2 को हम यहाँ पर देखते हैं, पहले ही अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू एक बार हम चेक कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है तो हमें शून्यक मिले हैं अल्फ़ा बराबर 3/2 और बीटा बराबर मिला है माइनस का 1/3। अब हम यहाँ पर संबंधों के सत्यता की जांच करेंगे। तो पहला सूत्र होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a। तो यहाँ पर b का मान है -7। तो एक माइनस पहले से और एक माइनस आएगा। और a का मान है 6। और यहाँ पे अल्फ़ा है 3/2 और बीटा है माइनस का 1/3 बराबर 7/6। अगर इधर बाएं साइड में एलसीएम लेंगे, एलसीएम 6 आएगा। 2 से 6 में भाग देंगे 3 आएगा, 3 का 3 में गुणा होगा और माइनस 3 से 6 में भाग देंगे 3 दूनी 6, 2 आएगा, 2 का 1 में गुणा होगा बराबर 7/6। तो ये देखेंगे तो 3 3 का 9 और माइनस 2 का 2 और बटे 6 और बराबर 7/6। तो 9 में से 2 घटेगा तो यहाँ पर भी 7/6 बराबर 7/6। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ गया। और शून्यकों के योगफल के सूत्र से शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच हो गई। अगर हम दूसरा संबंध की जांच करें शून्यकों के गुणनफल से तो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अगर इस सूत्र का हम यूज करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a, तो यहाँ पर अल्फ़ा है 3/2 और गुणे बीटा है माइनस का 1/3 बराबर c है माइनस का 3 और a है 6। तो यहाँ पर इस 3 से 3 कट जाएगा और ये आएगा लेफ्ट हैंड साइड में माइनस का 1/2 और यहाँ पर भी 3 से 6 कट जाएगा, 2 आ जाएगा तो माइनस का 1/2। तो ये भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाएंगे और ये हमारा सत्यापित हो गया। तो शून्यकों के योगफल और शून्यकों के गुणनफल से दोनों फार्मूले से हमने ये सत्यापित कर दिया है।